मालिक के करम से आज वो दरख्त समरदार है। अगर कोई नजदीयत की हवाओं से तंग हो तो इस शजर के नीचे आराम ले सकता है, उसे सुकून महसूस हो सकता है। तो जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, मेरी फिर बात समझ लो, ये ज़रा आगे सफ़र करना है, आम बात नहीं है। एक आदमी किबला सोया हुआ है, ऊपर उसके कपड़ा है, उसका पाँव ज़ाहिर हो रहा है। हो सकता है कि रोज़ देखने वाले भी ना पहचान सके। एक लफ्ज़ मैं कहने लगा हूँ, जिसने देखा ही नहीं वो क्या पहचानेगा। तवज्जो है। हाथ ज़ाहिर हुआ वो नहीं पहचान सकते, ठीक है जी। उसका पहलू ज़ाहिर हुआ, नहीं पहचान सका। अच्छा जी, उसका पाँव से कपड़ा हटाना शुरू किया, सीने तक, गर्दन तक, नहीं पता चला कि कौन है। चेहरे से निकाब उल्टा, अब भी कोई शक रह गया है या नहीं? बोलो। तो अब समझ आइए चेहरे को चेहरा क्यों कहते हैं। चेहरा देख के जिसका चेहरा हो उसकी पहचान हो जाती है। इन्हें वजहुल्लाह इसलिए कहते हैं, ये अल्लाह का चेहरा है। इनका चेहरा देख के नहीं वो पहचाना जाता, इनके तो कदम देख के भी वो पहचाना जाता है। नाराए हैदरी। बहरहाल चलो, अगर मैं बात समझा सका हूँ तो ये क्या है, वजहुल्लाह। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जितना नजदीयत के मजबूत एतराज़ है उसका ये मजबूत जवाब है जो मैं पेश करने लगा हूँ। ये है अल्लाह का। तो इसका मतलब क्या है, आप जहाँ वहाँ आपका चेहरा। क्यों जनाब, आप इधर बैठे हैं तो चेहरा कहाँ? आपका इधर होना इस बात का सबूत है कि चेहरा भी इधर ही है। इसका मतलब है ये है अल्लाह का चेहरा। मौलवी समझ नहीं सका, मौलवी अपने जैसा सोच रहा है। ये अल्लाह का चेहरा है, जहाँ जहाँ अल्लाह है वहाँ वहाँ ये मौजूद है। समझ आ गई? तो अब कहाँ नहीं कि कह रहे हो आ जाओ, नाराए हैदरी। समझ आइए मेरी बात की कि नहीं? मैं इस पे दलाइल देने लगूं वो तो अंबार लगा सकता हूँ, लेकिन आपको मेरा ख्याल है आप ज़रूरत नहीं। मैं आगे जाने लगा। ये आ जाओ का क्या मतलब? वो कहीं गार में छुपे हुए हैं कि हम कह रहे हैं आ जाओ? हाँ, वो कहीं मकान में छुपे हुए हैं और हम कह रहे हैं आ जाओ। आंखें बिछाए हुए हैं। मैं चाहता हूं जो कह रहे हैं उससे ज़रा शऊर से और समझ के कहें। आंखें बिछाना सबसे बड़ी इबादत है। मैं हवाई बात नहीं कर रहा, इससे बड़ी आपके पास और कोई नहीं इबादत कि आपकी आंखें उसकी राह में बिछी हुई। मैं शायद नहीं समझा सकता। अच्छा देखिए जनाब, आपने जिसके लिए राह में आंखें बिछाई हुई हैं, जब आंखें बिछ गई हैं तो फिर उसी का इंतज़ार करती हैं और किसी तरफ नहीं हो जाती। मैं कुछ कह रहा हूं। अब ये कोई है जिसने आंखें बिछाई हुई हैं, इसका मतलब है कि जिधर से उन्होंने मना किया है उधर उसकी आंख उठती नहीं है। समझ आ रही है कि नहीं? अब जो उसकी राह में आंखें बिछा ले वो हराम की तरफ देखता भी नहीं है। पर मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं?
اب پھر دیکھنا ہے کس نے آنکھیں، اب ہم سب کو بچھانی تو چاہیے نا، مولا ہم سب کو توفیق دے کہ اس کی راہ میں حقیقی آنکھیں ہم بچھا کے بیٹھے۔ جس کی راہ میں آنکھیں بچھا کے بیٹھا ہو، دل چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے پہلے آئے۔ میری بات سمجھ رہے ہو جی؟ جس کی راہ میں آپ آنکھیں بچھا کے بیٹھے ہیں، دل کیا کہتا ہے کہ 10 سال کے بعد آئے، ابھی آئے۔ اگر ہماری یہ کیفیت ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہی ہیں تو آ جائے، تو پھر ہیں آنکھیں بچھا کے بیٹھے ہوئے، وگرنہ لفظی آنکھیں بچھائی ہوئی ہیں، عملی آنکھیں نہیں بچھائی۔ اور روایات میں ہے کہ سرکار کے ظہور کے پہلے جو رات ہوگی نا، وہ لمبی ہو جائے گی، اور وہ 3 راتوں جتنی لمبی رات ہوگی۔ سن رہے ہو جی؟ پتہ اسے ہی چلے گا کہ جو آنکھیں بچھا کے بیٹھا ہوگا۔ نعرہ حیدری، میری بات سن رہے ہو؟ لو جی، میں ذرا ماشاءاللہ اس تمہید سے تھوڑا آگے نکلوں۔ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا مطلب کیا ہے؟ غیبت صغریٰ میں سرکار کی ایک مخصوص معین رہائش تھی، مکان کی طرف اشارہ کیا جا سکتا تھا کہ یہاں سردار ظاہراً تشریف فرما ہے۔ سمجھ آ گئی ہے بچوں؟ یہ ہے غیبت صغریٰ کا مطلب۔ وہ کہاں تھی رہائش؟ سامرا میں۔ غیبت کبریٰ کا کیا مطلب ہے؟ غیبت کبریٰ کا مطلب ہے کہ ہم ان کی رہائش کو معین نہیں کر سکتے کہ کہاں سردار رہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب میں لفظ بدلنے لگا ہوں، میرے ساتھ تو ہو نا۔ اس کا مطلب ہے غیبت صغریٰ میں اس رہائش کی طرف جانا پڑتا تھا ملاقات کے لیے۔ غیبت کبریٰ کا مطلب ہے چونکہ تمہیں بڑی پریشانی سے مجھ تک آنا پڑتا تھا، اب غیبت کبریٰ کا مطلب ہے میری مخصوص رہائش نہیں، جہاں پکارو گے میں ظاہر ہو جاؤں گا۔ جتنا میرا مالک پسند ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ دیکھو بچوں، یہ لفظ عام ہیں، ذرا ان کو سمجھانا تو چاہیے تھا یا نہیں؟